मुंबई की तस्वीर या घटना आपको अभी हाल ही की अगर समझ में आई हो, एक विवाद हुआ दो पक्षों के बीच में, उसके घर पर जाकर पर्दे में आग लगा दी गई, सीढ़ियों पर यह चिपका दिया गया कि सिर तन से जुदा, ये ऐसे पोस्टर लगा दिए गए। क्या कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई विवाद यहां तक पहुंचेगा कि उस पर इस तरह के नारे चस्पा करके उन्हें डराया जाए? देखिए, बहुत वक्त से बहस छिड़ी हुई है कि जो एक नारा दिया जाता है सर तन से जुदा का, वो तो मुझे लगता है कि इस्लामिक नारा है ही नहीं, और इस्लाम की आड़ लेकर के या मुसलमान की आड़ लेकर के बदनाम करने की भी कोशिश है, और पॉलिटिकल पस मंज़र भी हम जानते हैं कि क्या है। लेकिन दूसरी चीज़ कहूँ, जो भी इस देश का कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं। और जो कट्टरता की आप बात कर रहे हैं, मैं तो काफ़ी वक्त से कहता हूँ कि चाहे कट्टरता धर्म के आधार पे हो, जात के आधार पर हो, पंथ के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, वो समाज के लिए नुकसानदेह ही होती है, उससे समाज का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब जब कट्टरता बढ़ती है समाज के अंदर, चाहे वो धर्म आधारित हो, जात आधारित हो, भाषा आधारित हो, पंथ आधारित हो, वो देश के लिए भी नुकसानदेह है और पूरे विश्व के लिए एक नुकसानदेह है। उसके दो उदाहरण देता हूं। अभी सर तन से जुदा की तो बात बहुत लंबे वक्त से चलती चली आ रही चीज़ों, लेकिन हमें दोनों पस मंजर को देखना पड़ेगा। बहुत सी जगह पे लिंचिंग भी हुई इस देश के अंदर, जिसकी वजह से समाज के अंदर जो है एक अलग तरीके का नैरेटिव पैदा, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को इनका फायदा भी महसूस हुआ। तो तीनों चीजें, उसमें राजनीतिक पस मंजर भी है, बहुत से लोगों का अपना जो है वो, जिन लोगों के पॉलिटिकल हित जुड़े हैं वो जब इस तरह की बात करते हैं तो सारे लोग उसकी आलोचना करते हैं। हमारे साथ जो जनता मौजूद है वो भी इस बात को समझते हैं। लेकिन एक चीज मैं जो समझना चाहता हूं आचार्य राज मिश्रा जी, मुझे जरा ये बताने की आप कोशिश करें कि इसके पीछे वजह क्या है। कोई बड़ी रैली हो, बाद में आप कह दें कि कुछ चुनिंदा लोग थे वो नारे लगाकर भाग गए, कोई इस तरह की घटना हो गई, दो लोगों का विवाद हुआ, आपके घर पे कोई बाहर पोस्टर लगा जाए कि राज मिश्रा आपका सिर तन से जुदा कर देंगे। ये बात शुरू तब हुई थी कि आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो सिर तन से जुदा कर देंगे। तब भी ये कहा गया कि ये कानून और संविधान के खिलाफ है, क्योंकि सजा तो कानून देगा, सजा तो अदालत देगी। लेकिन अब तो छोटी लड़ाई में, जहां पर यह भी नहीं कि किसी बड़े व्यक्ति की या बड़े पहचान के महापुरुष की आपने अपमान कर दिया, इसके बावजूद अगर ये कट्टरता बढ़ रही तो इसकी वजह मैं आपको दो तीन चीजें बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा, मैंने बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो मुझे भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि आप आतंकवाद पर हमला करके या आतंकवादियों से लड़ करके आतंकवाद के खिलाफ कुछ आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। आतंकवाद को बढ़ावा तब मिलता है जब उनके हमदर्द उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको बढ़ावा मिलता है। इस भारतवर्ष के अंतर्गत मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं, और वाक्य में एक बात और कहा था, मैं दोबारा बता देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने एक शब्द बहुत स्पष्ट से कहा था कि मुस्लिम, जो इस देश का, भारतवर्ष का मुस्लिम, भारत को दारुल इस्लाम नहीं मानता है, दारुल हर्ब मानता है। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का मैदान, और भारत का मुस्लिम भारत को युद्ध का मैदान मानता है। भारत का मुस्लिम भारत को इस्लाम नहीं मानता है, दारुल इस्लाम नहीं मानता। मैं एक बात आ रहा हूं प्लीज, अब आप सोच लीजिए, सोचिए एक बात को लेकर के। आपने कहा कि ये कट्टरता कहां से आ रही है। आप सोचिए, वक्फ बिल आया, वक्फ बिल का जो डिस्कशन चल रहा था वो कहां चल रहा था? पार्लियामेंट में चल रहा था। उसमें किसी हिंदू का कोई लेना देना था? किसी हिंदू का कोई लेना देना? भाई चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहा है। उसके बाद मुर्शिदाबाद में, हावड़ा में, संदेश खाली में वक्फ बिल के प्रदर्शन पर हिंदू मिटाओ इस शब्द का प्रयोग किया गया था। नहीं है तो आप वीडियो उठाकर देख सकते हैं, किया गया था या नहीं किया गया था? पब्लिक बैठी यहां, हुआ या नहीं हुआ? बताओ, उसमें हिंदुओं की क्या गलती थी भाई? कोई गलती थी किसी प्रकार की? हिंदू मिटाओ वाला नारा आखिर क्यों लगाया गया इस भारतवर्ष के अंतर्गत? दूसरी चीज, रातों रात 500 हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा। अगर कोई कानून संसद के अंदर डिस्कशन चल रहा है, संसद के अंदर बात चल रही है, तो आखिर उस पर इस प्रकार की प्रक्रिया क्यों होती है? कौन कर रहा है इस चीज को? जहां मूर्ति बनाने वाले एक पिता पुत्र को घर से निकाल करके मार दिया जाता है, क्या गलती थी भाई उनकी? क्या कर रहे हैं? तो ये कुल मिलाकर के भारत को जिहादी देश बनाने का, भारतीयों को डराने का एक रास्ता है। भारत में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी परिस्थिति क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा। एक मिनट मुझे बता दीजिए, क्या आप चीजों का सामान्यीकरण कर रहे हैं?
कोई 4-5 घटनाओं को जोड़कर आप क्या पूरे देश के मुस्लिमों कि पूरे देश को आप जिहादी कहना चाहते हैं? 4-5 घटनाएं पूरे देश के मुस्लिमों को जिहादी कहना चाहते हैं? पूजा में किसी दुर्गा पूजा की बात कर रहा हूं, किसी रामलीला की बात कर रहा हूं, किसी दीपावली की बात कर रहा हूं, किसी होली की बात कर रहा हूं, किसी दशहरा की बात कर रहा हूं, किसी गणेश पूजा की बात कर रहा हूं, उठा करके देख लीजिएगा, एक ऐसा दिख जाए जिससे पत्थर ना चले तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं जरा कामरान मलिक साहब के पास आना चाहता हूं। मलिक साहब जरा बताइए कि क्या इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं जो राज मिश्रा जिस तरह का पेंट लगाना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें जो नौजवान तबका है ये सोचना चाहिए कि इन सब का बेनिफिशियरी कौन है, इन सब का फायदा किसको हो रहा है। तो जब आप ये एनालाइज करने लगेंगे ना मेरे बच्चे कि इस सब का फायदा किसको हो रहा है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये सब पूरे कौन रहा है। देखिए, देखिए आपकी बात पूरी ताकत के साथ आपने कही, किसी ने रोका क्या? आप मुझे एक बात बताइए, किसी के घर पर जाकर सिर तन से जुदा का पोस्टर लगा रहे हैं तो किसको फायदा मिल रहा है? बताइए कौन बेनिफिशियरी? देखिए, किसी मस्जिद के सामने तलवारें लहराना भी गलत बात है और इस तरह के पोस्टर लगाना भी गलत बात है। नहीं तो बेनिफिशियरी कौन है? किसी घर पोस्टर लगा दिया? सबसे पहले तो मैं आपके इस पोस्टर के ऊपर एतराज करूंगा। क्या है? कि आपने सिर्फ जो है मुसलमानों को दिखाया है इसमें कट्टरता पन दिखाते हुए। आपने जो है वो जिस दिन जो घटना सामने आएगी उस पर एतराज है क्या? सामने नंगा नाच होते हुए मैंने देखा है, तलवारें लहराते हुए देखा है, ये तो उसको क्यों आप सिर तन से जुदा किनारे लगाएगा? कौन लगा रहा है? वो कट्टरता क्यों नहीं? कौन लगा रहा है सिर तन से जुदा किनारे? देखो ऐसा है, राम शर्मा जी, ऐसा है, मुसलमान लगा रहा है तो गलत लगा रहा है, मैं कह रहा हूं इस बात को। मगर उस चीज को भी आप एक्सेप्ट कीजिए, ऐतराज हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अगर मेरा कोई हिंदू भाई गलत रास्ते पे चल रहा है उस गाड़ी को तोड़ा जाना पड़ेगा, स्वास्तिक उसको भी रोकना चाहिए, को तोड़ा जाना, उसको भी रोकना चाहिए। ऐतराज नहीं हुआ, उस पर भी तो ऐतराज होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र के अंदर किसी गाड़ी में स्वास्तिक बना हुआ था और उस गाड़ी को तोड़ दिया तो उस पर ऐतराज क्यों नहीं हुआ आपको? मैं मुद्दल साहब आपसे जानना चाहता हूं, ये मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक नारे, मस्जिद के बाहर डीजे पर अजीब तरह के गाने और दीवारों पर चढ़कर अजीब तरह के झंडे फहराने, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, क्या इसको एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसका कारण है कि सर तन से जुदा का नारा का मतलब है कि आपने किसी का कत्ल कर दिया सिर्फ कह देने से। और जो नारे लगाए जाते हैं वो हम अपने प्रभु के, आप बोलने दीजिए, आपका यही बस है, एजेंडा यही है, आपका ये एजेंडा यही है, बोलने आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, आपका एजेंडा है, आप बोलने ही नहीं देंगे। आप बोले मैं चुप था, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, जल्दी क्विक। हाँ, जब सर से तन जुदा के नारे लगेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप हमारे धर्म को, हमारे पंथ को नहीं मानते तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, यानी कि आपको मार दिया जाएगा। रही बात जो आपने कहा तलवारें, तो हमारे तो सभी देवी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है, तो हम उस शस्त्र को ले रहे हैं। मस्जिद के सामने क्यों सर? वो तो मस्जिद में क्या बुराई है? मस्जिद में क्या बुराई है? मस्जिद से अगर पत्थर मारे जाएंगे। Zee News.